जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत से सत्संग में सुना है, पुरानी संगत नई संगत, कि गुरु जी कहते हैं मेरे से मांगो मत, मेरे को मानो। तो संगत जी, ये बिल्कुल ठीक है। इसका अगर मैं बात बताऊं गुरु जी का इसके बारे में कि गुरु जी ने कैसे रहमत की है बिना मांगे, वो ये कि मेरी बेटी की मैरिज 5-6 महीने पहले मैंने की है। और उस टाइम पे संगत जी, मेरे को गुरु जी ने जो अपने साथ कनेक्ट किया, 2 या 3 महीने हुए होंगे। और संगत जी, मेरे को, जबकि मेरे पास इतना फाइनेंस भी नहीं था और मेरे को कोई चिंता भी नहीं थी संगत जी कि मैंने शादी भी करनी है, खर्चा भी करना है, अरेंजमेंट्स भी करने हैं। और मैं संगत जी, शादी से 4 दिन पहले मैंने छुट्टी ली है और मैं ऑफिस में जॉब पे था। वीकेंड पे आता था, कुछ काम करता था, चला जाता था। तो संगत जी, उस टाइम पे मैंने गुरु जी से एक ही अरदास की थी कि गुरु जी, वो आपकी पोती है, उसकी मैरिज है, आपने ही करवाना है, आपने अरेंजमेंट करवाना है, आपने ही फाइनेंस का अरेंज करवाना है। तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसी कृपा की है, ऐसी मेहर की है कि सारे अरेंजमेंट्स भी हुए, फाइनेंस भी हो गया, सारे काम भी हुए, हमें पता भी नहीं चला, होते गए। और संगत जी, गुरु जी की मेहर और कृपा देखिए, 4th फ्लोर है होटल का जहाँ पे मैरिज की थी, वहाँ पे टेरेस पे 4th फ्लोर पे गुरु जी ने आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को तितली स्वरूप में वहाँ आए। वो नाइट का टाइम था और नाइट में संगत जी कहाँ दिखती हैं सितंबर मंथ में तितली नाइट में, और इतनी हाइट पे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को एक ही अरदास की थी, गुरु जी आपने ही करवाना है और आपका ही बच्चा है। तो संगत जी, गुरु जी ने इतनी बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट्स करवाए, इतनी बढ़िया तरीके से मैरिज करवाई और इतने अच्छे बजट में मैरिज करवा दी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस मैरिज को लड़के वालों के सारे रिलेटिव्स याद करते हैं। और आज की डेट में भी जब हमें मिलते हैं तो वही कहते हैं कि जी वो मैरिज आपकी बहुत बढ़िया हुई। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपने ये सारा किया है। तो संगत जी, करते हो गुरु जी आप, हमारा नाम हो रहा है। गुरु जी, आप ही हो करने वाले, करवाने वाले, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक शुक्राना और है संगत जी, बिटिया वहाँ अपने इन लॉज में गई, उसने, जैसे मैंने पहले बताया, अभी PhD परस्यू कर रही है। तो संगत जी, इतना पढ़ाई करने के बावजूद बच्चों को आजकल इतना कुकिंग का नहीं रहता, पर संगत जी उसका देखिए गुरु जी ने इतनी मेहर की उस बच्चे पे, उसको इतना बनाना नहीं आता था, पर आज की डेट में उसके लॉज के घर में इतनी इज्जत बनवा दी है गुरु जी ने कि उसका खाना बनाया हुआ सबको बहुत पसंद आता और बहुत अच्छा बनता खाना। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने हर पल 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 पे हमारे बच्चों को, हमको इतना साथ दिया, इतना पकड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी शादी होगी और ऐसे वो याद की जाएगी और बिटिया की एडजस्टमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी, उसका खाना पसंद किया जाएगा, उसकी प्रेज़ की जाएगी। तो संगत जी, पेरेंट्स को और क्या चाहिए? यही तो सोचते हैं पेरेंट्स। और जो सब गुरु जी ने किया है, हम तो, पेरेंट्स को तो मन में यही हमेशा रहता है डर कि पता नहीं बच्चा वहाँ जाके एडजस्ट होगा नहीं होगा, वहाँ के लोग उसका जो खाना बनाया होगा उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे प्रेज़ करेंगे या कैसे होगा। तो ये सारे मन में हमेशा चिंताएं रहती हैं पेरेंट्स में, पर गुरु जी ने एक भी चिंता नहीं होने दी संगत जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपके आगे अरदास करता हूँ
सारी संगत पे ऐसी मेहर करें। सुमन आंटी जी के, उनके घर परिवार पे, सब पे मेहर करें, सबके कष्ट दूर करें। सबको संगत जी गुरु से अरदास करता हूँ, सबके दुख दूर करें, सबको निरोगी काया दे, सबको इज्जत की रोटी दें, रोटी रोजगार दें। इसके साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आ गई हूँ मैं प्यारी प्यारे से ब्लेस सत्संग लेकर, जो कि पहुँचे हैं देश के कोने कोने से मेरे पास। और मैं गुरु जी के चरणों में सारे संगत परिवार के सत्संग रखती हूँ। और अब जो सत्संग यहाँ पे गुरु जी के चरणों में पहुँचे हैं वो बहुत ही ब्लेस संगत जी, बहुत ब्लेस सत्संग है। और गुरु जी आपको ब्लेस करने के लिए ये सत्संग आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये सत्संग गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं। संगत जी ये प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। संगत जी गुरु जी आपको ये सत्संग सुनाकर ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी ने ही इन सत्संग को चुना है ताकि आप संगत जी को ब्लेस किया जा सके। गुरु जी संगत जी आपके लिए कुछ अनोखा करने की तैयारी कर रहे हैं और इस सत्संग की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और पवित्र है। आइए संगत जी इस ब्लेस सत्संग को सुने और समझें कि गुरु जी आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आए हैं। और यहाँ पर जो सत्संग शेयर हो रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं, यानी कि कलेक्टिव हैं, क्योंकि ये देश के कोने कोने से आए हैं और अब देश के कोने कोने में पहुँच रहे हैं। तो संगत जी छोटी सी एक कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि गुरु जी कैसे चमत्कार करते हैं, है ना। अभी आपने सत्संग सुना कि अंकल जी ने आपके साथ जो अपना सत्संग साझा करा कि कैसे बेटी की शादी में चमत्कारिक रूप से उनके सारे काम बहुत इजीली हो गए, है ना। तो इसी तरह से एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। कहानी कुछ ऐसी है, बाहर की है, विदेश की, अमेरिका की। तो वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका डिवोर्स हो रहा होता है। और डिवोर्स में जो लड़का होता है उसे बहुत सारी एक अमाउंट अपनी वाइफ को देनी होती है, तो वो देता है। और देने के बाद वो देखता है कि उसके पास केवल और केवल $70 बचे हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है, वाइफ भी चली गई है और पैसे भी मेरे पास नहीं बचे हैं। तो वो सोचता है इतने छोटी सी रकम के साथ अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो सोचता है कि मैं ना मर ही जाता हूँ, कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके पहले वो मरे उससे पहले उसने एक डिसीजन लिया कि मैं खूब मौज मस्ती करूँगा और तब अपनी जान दूँगा। इनसे मैं जो मेरे पास पैसे बचे हैं डॉलर, इनको पहले मैं इंजॉय कर लेता हूँ। वो कसिनो में पहुँचता है, सोचता है कि आज मैं जुआ खेलूँगा। तो लाइन वहाँ पे काफ़ी लंबी होती है, भीड़ लगी होती है। वो वेट करने के लिए बैठ जाता है। बैठता है एक जगह, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर रखा होता है और न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है। तो उसमें क्या न्यूज़ पढ़ता है वो, कि एक खदान होती है जिसको नीलाम किया जा रहा है। और तो वो सोचता है कि जब नीलाम हो रहा है तो चलो मैं चल के देखता हूँ। ये उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे नीलाम होना होता है खदान को। लेकिन वहाँ पे देखता है कि कोई तो आया नहीं है, वो अकेला ही है। और अकेला ही होने के कारण जब कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा तो वो खदान इसके नाम कर दी जाती है, क्योंकि वो खदान ऐसी होती है कि जिसमें काफ़ी गहराई तक खोदने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता है, तो इसलिए उसकी नीलामी हो रही होती है। तो सोचता है कि अब इस खदान में अगर कुछ नहीं निकला तो मैं इसी गड्ढे में अपनी जान दे दूंगा। लेकिन वो खदान को पहले खरीद लेता है, उसको मिल जाती है वो। तो जब वो मिल जाती है तो अभी सोच ही रहा होता है कि क्या करूँ क्या करूँ। इतने में जो मजदूर होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि आप बताइए, क्योंकि अब आप इस खदान के मालिक हैं, तो अभी करना क्या है। आज की पेमेंट तो हमें मिल रखी है और आप कहें तो हम इसकी थोड़ी और खुदाई करें और नहीं तो फिर हम जाएं। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो कहता है मजदूर बोलते हैं कि 5 बजे तक का हमें मिल रखा है अमाउंट आज का। तो कहता है कि ठीक है, अभी तो 2 ही बज रहे हैं, 3 घंटे तक तुम खुदाई कर लो। और वो खोदते हैं। अभी वो थोड़ा सा ही खोदते हैं, 3 फीट की और खुदाई करते हैं। और 3 फीट की खुदाई करते ही वहाँ पे सच में सोना निकल आता है, जो इतने समय से खुदाई करके नहीं निकल रहा था। 3 फीट की खुदाई करते ही निकल आता है। तो वो तो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ज़िंदगी कैसे एकदम से नया मोड़ ले चुकी होती है। अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है। तो कोई उससे पूछता है कि ज़िंदगी और मौत में कितना फ़र्क है। वो कहता है बस केवल 3 फीट का, है ना। समझने की बात केवल इतनी है कि पल में चमत्कार होते देर नहीं लगती। और केवल
विश्वास से ही जिंदगी में चमत्कार सच में होते हैं। और ये बात मैं ही नहीं कह रही, जितने भी हम संगत परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो अंकल हैं चाहे वो आंटी हैं, इस बात को काफ़ी लोग मानते हैं। और ये कोई झूठ नहीं है। जितनी ज़्यादा हमारी आस्था गहरी होती है, हमारा विश्वास गहरा होता है, सच में चमत्कार होते हैं, है ना। और संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, हम उस टाइम पे महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सच में उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हे ईश्वर, आपने जो किया वो सब बहुत अच्छा किया। हमें कोई टाइम पे चीज़ नहीं मिल रही है और कुछ सालों के बाद वो चीज़ जब मिल रही है, तब हम समझते हैं कि अब हम ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उस चीज़ को संभालने के ज़्यादा काबिल बन चुके हैं। तो ईश्वर हमें काबिल बनाने के लिए हमारे सब्र की थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। और वो परीक्षा खैर थोड़ी कठिन भी होती है कई बार, कि वो सहन करनी थोड़ा सा मुश्किल लगती है, क्योंकि चीज़ें हमें तत्काल ही चाहिए होती हैं, है ना। लेकिन कहते हैं ना, टाइमिंग ईश्वर की होती है। इसी तरह से टाइमिंग गुरु जी की है। संगत जी, विश्वास कीजिए, गुरु जी हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और गुरु जी कहते हैं ना, जब भी कोई परेशानी है तो मेरे स्वरूप के सामने खड़े होके मुझसे कहो। और संगत जी, ये जो ब्लेस सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, ये भी इसीलिए पहुंच रहे हैं कि गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और पूरा सत्संग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सत्संग को सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। शेयर करने से आप किसी के जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ बरसा सकते हैं। और जब किसी को आप खुशी बांटते हैं तो वापस से खुशी आपको जरूर मिलती है। संगत जी, ये सत्संग आपके पास गुरु जी के हुक्म से मैं सुमन आंटी शेयर कर रही हूँ। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं, आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके थोड़ा क्लियर वॉइस में, कई बार संगत जी आप जब अमृत वेला का भी सत्संग शेयर कर रहे होते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। संगत जी, इस बात को गौर कीजिए कि जब आप सत्संग शेयर कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ दूर दूर तक जानी है, तो वो थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रांगली आपको बोलना है। बहुत धीरे अगर आप बोलेंगे तो वो सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए क्लियर वॉइस में आप ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिएगा, सिंगल ऑडियो भेज दीजिएगा 9548842997 पर। संगत जी, कोशिश कीजिएगा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा, क्योंकि जब आप रिटर्न में सत्संग भेजते हैं तो वो बहुत अनक्लियर होता है पढ़ने में ना। बेशक हिंदी होती है, लेकिन सबकी लैंग्वेज लिखने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। वो पढ़ पाना थोड़ा सा अनईजी होता है, समझ नहीं आती कई बार, है ना। तो ईजी क्या है? ईजी है आप ऑडियो में अपने पूरे भाव व्यक्त कीजिएगा, ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिएगा, क्लियर वॉइस में भेज दीजिएगा, है ना। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, है ना। और भेज दीजिएगा, और मैं सुमन आंटी आपका सत्संग साझा करूंगी पूरे संगत परिवार के साथ। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी सत्संग मुझ तक पहुंचाए जाते हैं वो मैं पूरे संगत परिवार के साथ साझा करूं। और संगत जी, जब आप इन सत्संग को सुनते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपके कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं, आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। सपने में ही कष्ट गुरु जी काट देते हैं। जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनेंगे, गुरु जी की महिमा का गुणगान सुनेंगे, आपके कष्ट डेफिनेटली कटते चले जाएंगे। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और मैं सुमन आंटी, संगत परिवार जी, आप पूरे परिवार के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, सब के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल जी, आंटी जी इस वक्त यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनके कष्ट दूर करें, उनको, उनकी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ दें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु का आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच, आप सत्संग में शेयर कर देती हैं। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी को। शुक्राना सत्संग तो हर समय होता है मेरे साथ, पर जब शेयर करने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ, बट कुछ कुछ चीजें याद रहता है। जैसे अभी एक चीज याद है और बहुत मन कर रही थी शेयर करने का, तो फिर मैं बता रही हूँ। आज क्या है कि मुझे कुछ दिन से मेरी बेटी की फीवर चल रही थी, तो मुझे स्कूल जाना था। मैं फिर 2 दिन जा नहीं पा रही थी। आज फिर सुबह में उठी तो बॉडी बहुत भारी था, तो मैं अपने बच्चे को लंच बनाकर नहीं दे पाई। पर मैं बोली कि जाओ बेटा, आप लोग जाओ, मैं फी जमा करने आऊंगी और लंच लेकर आऊंगी। तो इन लोगों को तैयार करके भेजी, थोड़ा नाश्ता करा कर भेजी, और जल्दी जल्दी घर का काम करके मैं खाना बनाना शुरू कर दी। तो नाश्ता बनाते बनाते टाइम हो गई 10:30 पौने 11 बजे। मुझे याद है कि इन लोगों की लंच होती है,
ठीक है? तो मेरे नाश्ता बनाते-बनाते पूरी या आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी ये सब बना रही थी मैं। बनाई तो मेरी छोटी वाली मेरे आस-पास घूम रही थी जो 1.5 साल की है वो। तो फिर इसी बीच दीदी आई तो उन्होंने बोला मैं पूरी बना देती हूँ। मैं सब्ज़ी बनाकर उसके पास गई तो वो आटा सान कर रखी थी पर पूरी नहीं बनाई थी। लेट था उसे पूरी बनाने में। तो मैं आकर जल्दी से अपने घर पे पूरी बनाने लगी। उसमें मेरा लेट हो गया। लेकिन मैं 10:40 में फिर जल्दी-जल्दी करके अपने घर से निकली और निकलने के बाद यहाँ से निकलने के बाद पता नहीं क्यों बहुत मेरे पैरों में दर्द थी और मैं कुछ दिन से निकलती हूँ, कहीं भी चल नहीं पाती हूँ। मेरे पैरों में लगता है कुछ जकड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है, तो बहुत दर्द हो रही थी और मुझे चलना उतना ही स्पीड था क्योंकि बच्चे को लेट हो रही थी और मन में बेचैनी था कि क्या बच्चे का लंच हो जाएगा, बच्चे भूखे हैं, बच्चे वेट करेंगे, बच्चे लंच ढूँढने आएँगे, उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस तरह मैं करके जल्दी-जल्दी यहाँ से बढ़ गई थी आगे। वहाँ से जैसे ही निकली देखिए एक छोटा-सा कुत्ते का पिल्ला है, छोटा-सा पपी है, रोड वाला जो किसी-किसी का पैर को खींच रहा है, कपड़े के लिए काटने के जैसे और मैं देखी तो फिर एक किसी ने उसे मार भी दिया, एक लात मार दिया, वो पैर से जाके फिर वो गिर गया बच्चा था वो। फिर मेरी तरफ भी आया तो मैं अपने थैले से रोकी, प्रोटेक्ट की। पर पता नहीं क्यों मुझे लगा ना कि वो कुछ बोल रहा है और वो कुछ खाना माँग रहा है, ऐसा कुछ लगा मुझे। और वहीं जस्ट साइड में ही एक एक्सीडेंट हुआ था और लड़का जो था वो बहुत सुस्त से बैठा हुआ था। आस-पास थे लोग उसके, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा लगा हुआ था, वो देखा मैंने। तब तक मुझे ऑटो मेरे मैं ऑटो पकड़ के चली गई। तो मैं जाते ही वही मुझे सिर्फ़ गुरुजी का ही नंबर मिल रहा था। ये यूनिवर्स का सारा नंबर 1155332277 अ, इस तरह से सारा नंबर था। मैं बोलती जा रही थी, घर से ही बोलती-बोलती निकली थी, गुरुजी प्लीज़ लेट ना हो, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करते-करते मैं गई। रास्ते में मन में ख़्याल आ रहा था कि 11:30 बजे लंच होगी। जाना पड़ता है 11:30 बजे लंच होगी ऐसे ही मतलब गुरुजी से बात करते-करते मैं जा रही थी। फिर वहाँ पे उतरी तो मन था बच्चे लोगों के लिए लंच तो पैक की हूँ, बट स्वीट कुछ नहीं डालना तो मिठाई डाल लूँ कुछ। तो जैसे ही वहाँ से उतरी वहाँ सामने में था शॉप मिठाई का, मैंने दोनों बच्चों के लिए लॉन्ग लत्ता पैक करा लिया, अलग-अलग। फिर जैसे ही स्कूल के गली में पहुँची, स्कूल एकदम शांत था, कोई बच्चे की हल्ला-गुल्ला नहीं थी। मुझे लगा लंच खत्म हो के पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर थोड़ी आगे गई स्कूल पहुँचने वाली थी तब तक मैं घंटी तब तक मुझे बेल लगी। कुछ बच्चे की आवाज़ आई ये लंच हो गया, लंच हो गया। मुझे लगा मुझे मैंने सोचा अभी लगता है तुरंत लंच हुआ है। मैं थोड़ा सुकून मिला मुझे मैं जल्दी-जल्दी गई, जल्दी से दरवाज़ा नॉक करके अंदर खोली, गार्ड भैया से पूछी तो उन्होंने बताया अभी-अभी लंच हुआ है। तो मैं फिर खुश हो गई कि मेरे बच्चे को अब दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने बताया कि मुझे जाना है लंच पहुँचाने, तो उन्होंने बताया इधर से जाइए। मैं जा रही थी कि मेरी बेटी लंच ढूँढने आ रही थी। उसके पहले वो आके ढूँढ के गई थी, बट मैं जा ही रही थी कि वो आकर के और उम, फिर लंच रिसीव की। फिर मैं छोटी वाली बेटी के पास गई, तो उसकी लंच जस्ट खत्म ही हुई थी। तो उस बच्चे ने लंच नहीं किया था और मैं उनसे बोल दिया था कि मैंने वैन में ही लंच कर लिया है, मुझे मम्मी ने दिया था कचौड़ी और सब्जी, तो मैं खा ली हूँ। जबकि बच्ची मेरी कुछ नहीं खाई थी। तो फिर मैं उसे दी, वो बैठकर बच्चा मेरा लंच किया। सो कृपा कितना आप कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर जो मैं घर से बेचैनी से निकली थी कि बच्चे भूखे रह जाएँगे, बच्चे क्या खाएँगे। तो इसी तरह से आपने बहुत कोऑपरेट किया गुरुबा। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना और आपकी ही वजह से आज मैं सही टाइम पे सही तरीके से बच्चे को लंच देकर बच्चे को लंच करा पाई। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। और मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है गुरुपा। सीने में भी बहुत दर्द है, सर में भी दर्द होती है, पैर से चल ही नहीं पा रही हूँ, बैक पे भी दर्द है और ना एनी टाइम आजकल नींद आता है, खास करके कोई ब्लेसिंग वाली सत्संग रहती है उस टाइम तो और भी और मैं डेली शाम का सम सो जा रही हूँ। प्लस ना मैं अपने घर में प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा कर रही हूँ लेकिन फिर भी पूरा हो नहीं रहा है। पहले थोड़ा करती थी लगता था पूरा हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा कृपा कि बस सब ठीक हो और क्योंकि आप घर में साक्षात रहते हैं, आप यहाँ विराजमान हैं और मुझे आपकी प्रेज़ेंट भी मिलती हैं, तो कृपया करके कृपा घर मेरा प्रॉपर और बहुत अच्छे से साफ हो, इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या ना कि मेरे ना 2 काम अटके हुए थे, लेकिन मेरे पास ना इस महीने जो इन्होंने मुझे खर्चे के पैसे दिए थे तो वो मेरे लग गए थे। तो मैं सोच रही थी कि हे गुरु जी मेरा काम कैसे होगा, और इसी महीने ये काम कराना ज़रूरी है, तो पता नहीं क्या होगा। गुरु जी का मैसेज आया, गुड़िया चिंता ना कर, पैसे वालों तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। एक्चुअली मेरी कमेटी डाली हुई है, तो उसमें से भी मैंने 4,000 रुपये मेरे ससुर ने दिए थे, तो उनको वापस करने थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड सैटरडे को वहाँ गए उनसे मिलने, तो मेरे हस्बैंड ने वो उनको वापस कर दिए, 4,000 रुपये दे दिए उनके। और एक मेरा काम और था कि मैंने ना योगा क्लासेस के लिए पूरे साल का एनरोलमेंट कराना था, तो अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं। तो मैंने डरते डरते अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरा 1 साल का वो करा दोगे एनरोलमेंट, तो उसमें 4,000 रुपये लगेंगे, तो उसमें बेनिफिट है। अगर पर मंथ कराएंगे तो 500 रुपये पड़ेगा, और अगर वैसे कराएंगे तो 330 या 350 के आसपास पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने वो भी मेरा करवा दिया है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों काम अटके हुए थे, जो कि मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के ज़रिए सॉल्व करवा दिए। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी, और मुझे उन्होंने पहले ही मैसेज दे दिया था कि तेरे कोई काम नहीं रुकेंगे पैसों की वजह से। तो मैंने कहा हे गुरु जी, आप किसी ना किसी तरह से हमें राह दिखाई देते हैं और हमारा साथ दे देते हैं। गुरु जी मेरे बेटे को ना बहुत गुस्सा आता है। कल एक्चुअली किसी छोटी सी बात पे ना वो भड़क गया और उसने अपना फ़ोन पटक के मारा और 35,000 का फ़ोन तोड़ दिया अपना। हमें मैं ना मैं काफ़ी देर रात तक रोती रही, और ना मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो वो मतलब मेरी किसी बात से चिढ़ गया था, जबकि ऐसा मैंने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन वो चिढ़ गया था और उन्होंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, और मुझे बहुत दुख हुआ। गुरु जी देखिए पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर नुकसान हो जाए तो दुख तो होता ही है ना गुरु जी। और मेरे बेटे ने मेरी वजह से फ़ोन तोड़ दिया, तो मुझे और बहुत दुख हुआ। तो मैं चाहती हूँ गुरु जी उसकी उसका गुस्सा ठंडा करें और उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, और किसी ने अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो गुरु जी उसकी रक्षा करना, हमेशा मेरे बेटे के अंग संग रहना, और उसे सदा खुश रखना गुरु जी। वो कभी कभी ना बहुत डिप्रेस्ड रहता है, तो उसको ना ठीक रखना गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि वो हंसता खेलता रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताए गुरु जी। मेरी आपसे ये अरदास है कि आप अपने बच्चे पे कृपा बनाए रखें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस चैनल पे पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले दूसरे चैनल पे किया था अपने 3-4 सत्संग, तो कुछ शेयर हो गए, कुछ किसी कारणवश नहीं हो पाए। तो मैं यहाँ पे शुरू से अपनी जर्नी बताती हूँ गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हुई, कैसे शुरू हुई। गुरुजी ने तो बहुत पहले से हमें अपने साथ जोड़ रखा था, लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ जून 2024 में हुआ। वो ऐसे हुआ कि मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी डॉटर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप ला के मंदिर में रख दिया। तो माफ़ करना संगत जी, मैं शुरू में तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और मैंने कहा मैं तो लड्डू गोपाल को मानती हूँ, तुम इनको ले आई हो। और उससे पहले भी मैंने ना मेरी नॉन आते हैं उनकी मोबाइल पे डीपी पे इनका स्वरूप लगा हुआ देखा था, तो मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं हुई उनकी तरफ भी। फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि हमारी किट्टी पार्टी की मेरी एक फ्रेंड थी, वो किट्टी में आने की बजाय कहने लगी मैं तो गुरुजी का सत्संग सुनने जाऊंगी, मैं तो गुरुजी के वहाँ जाऊंगी इस सत्संग में। तो मैंने कहा ये तो ऐसी उसमें लाइन में नहीं थी, तो उसने आके बहुत प्रेज़ करी, तो भी मेरी कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं बन पाई। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मैंने उससे पूछा क्या आप शुक्राना गुरुजी के उसमें जाते हो? तो उसने बोला हाँ, कहती बहुत अच्छा वहाँ जाना चाहिए। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे ना किसी ने फेसबुक पे डाला हुआ था, सत्संग कराया था किसी ने, तो उसमें सत्संग में गुरुजी जो डेकोरेशन की थी कर्टन्स में वो वहाँ पे वो अपीयर हुए, तो मुझे थोड़ा सा मेरी अट्रैक्शन हुई उनकी तरफ। उसके बाद मैं मंदिर में पूजा करती थी, तो वैसे ही गुरुजी की स्वरूप के आगे हाथ जोड़ देती थी, लेकिन कोई इतना मतलब जैसे मंदिर में है स्वरूप रखा है, मुझे तब तो पता भी नहीं था स्वरूप कहते हैं, फोटो मतलब कहते थे, तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ देती थी। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है कि मैं
मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे उसमें लिखा हुआ आया कि मेरे सब रूप ਨੂੰ कभी साफ भी कर लेता करो। तो मैंने कपड़े से उसको साफ करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे की थोड़ी सी अट्रैक्शन थी, अभी भी है, लेकिन वो बताता नहीं है। ऐसा था कि उनके ना कोई नॉन ऑस्ट्रेलिया से आए थे तो उन्होंने सत्संग कराया था इनका गुरुजी का। तो उसने थोड़ा बहुत जिक्र किया इसमें, लेकिन मन से तो वो मानता लेकिन शो नहीं करता वो। तो मैंने ना उनके स्वरूप को साफ कर दिया। फिर आया कि बेटा मेरे स्वरूप ਨੂੰ ਢੱਕ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢੱਕ दिया करो। मैंने कपड़ा ढूंढा, नया कोरा लाल रंग का मिला मुझे, तो मैं उनके स्वरूप को सोने से पहले ढक देती थी। और शुरू शुरू में तो मेरा बेटा भी स्वरूप ढकने से पहले हाथ जोड़ता था, फिर बाद में कभी बहुत लेट हो जाता था तो फिर मैंने उनको टाइम पे स्वरूप को ढकना शुरू कर दिया। फिर संगत जी मैंने ना नाम लिया हुआ हरे कृष्णा वालों से, तो हमारे महाराज हमारे घर आए। मैंने उनसे कहा महाराज जी अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव धाम में जाएंगे, कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो कृष्ण धाम में जाएंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक, हाँ। फिर मेरे मन में आया, मैं कहा नहीं, शिव धाम में तो सांप वगैरह होंगे, मैं तो कृष्ण जी की ही पूजा करूंगी। तो गुरु जी का ना एक स्वरूप उसमें लिखा हुआ आया कि नाले नहीं, उससे पहले उस स्वरूप को देख के मुझे ना मतलब एज ए फादर की तरह वो लगते थे, जैसे मेरे फादर हैं और मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब मैं थोड़ी उनकी तरफ ना अट्रैक्शन होती चली गई मेरी। तो फिर उनका उसी स्वरूप के आगे लिखा हुआ आया कि नाले मैनू प्यार भी कर दी हैं, नाले मैनू छड्डन की भी कोशिश कर रही हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो गई संगत जी। मैं फिर इन गुरु जी को मानना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे। तो मेरा मंदिर छोटा है, खुले में है। वहाँ पे मैंने एक दिन लिजर्ड को देख लिया मंदिर में, तो मैंने उनका स्वरूप उठा के, एकदम लकड़ी का छोटा सा मंदिर है, छोटा मतलब ठीक ठीक है, मैंने उनको अपने कमरे में अलमारी के ऊपर वो रख के उसमें उनको गद्दी दी और मैं उनको मानने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही मेरी उनकी तरफ अट्रैक्शन होती गई। और कई मैं कुछ बातें मैं भूल भी गई हूँ, लेकिन उसमें मतलब ऐसे था कि मेरी ना पहले मैं स्टिक लेके चलती थी, तो गुरुजी को मैं मानने लगी, उनके वो सत्संग भजन सुनने लगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे हुआ कि मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया बिल्कुल। जब देखो गुरुजी का ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर किसी के आगे मैं इन्हीं की चर्चा करती थी। तो संगत जी एक बार क्या होता है कि मैं मेरे को ना यूरिन की थोड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे तो वेरिकोज वेन्स वगैरह की मुझे पैरों में काफ़ी दिक्कत है, लेकिन जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया तो मैं मतलब विदाउट स्टिक भी चलना शुरू हो गई। और उसके बाद एक दिन मेरे को ना यूरिन ऐसे, मतलब मैं कहीं जाती थी तो मैं पैड लगा लेती थी कि कहीं यूरिन वगैरह ऐसे खांसी करते वक्त ना निकल जाए। तो एक दिन क्या होता है कि बड़ी रुके नहीं वो, नलका जैसे चलता है ऐसे लगातार चलने लग गया। तो मैंने गुरुजी के आके अरदास की, मैं कि गुरुजी प्लीज़, आपको बहुत मानते हैं, आप सब संगत की सुनते हैं, प्लीज़ मेरी ना इस बीमारी से मुझे मुझे बचा लो, ये जो यूरिन की प्रॉब्लम है। तो संगत जी सच कहती हूँ कि मैंने पहले इतने पैड वगैरह वो मंगवाए हुए थे, वो मैंने सब वापस कर दिए और अब मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब गुरुजी कितनी जल्दी इतने संगत की सुनते हैं। और गुरुजी कहते तेनू तो मैं पता नहीं कदों ਦਾ अपने नाल जोड़िया होया है, तू तो मेरा तेरा मेरा तो कई जन्मां ਦਾ रिश्ता है मेरी बेटी। तो ऐसे संगत जी धीरे धीरे मतलब कि मेरी इनकी तरफ बड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ऐसे होती गई। बच्चे मुझे गुस्सा करने लग गए, तुम तो हर वक्त ये देखती, तो मैं चोरी से इनके वो देखती रही, शुक्राना करती रही। एक दिन ना संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रोई, मैं बहुत रो रही थी, कुछ ऐसी अपनी परेशानी थी। तो मैंने सोने से पहले मेरी आदत थी, मैं मोबाइल को एक बार ज़रूर देखती थी। तो उसमें जैसे मैंने मोबाइल को देखा, उसमें गुरु जी का एक बहुत सुंदर स्वरूप मेरे सामने आया और उसमें लिखा हुआ था मेरे से बात करो। तो संगत जी मैंने ना जैसे अपने मतलब कि पता नहीं क्या चीज़ थी ऐसी कि मैं इनको अपने पेरेंट्स के साथ भी इतनी खुल के बात नहीं मैंने कभी करी जितनी मैंने गुरुजी के से स्वरूप के साथ अपनी सारी सारा दुख अपना बता दिया। तो गुरुजी वो कहने लगे, नीचे लिखा हुआ है कि सो जा, कुछ नहीं होता, मैं बैठा। तो संगत जी मैं ना ऐसे सो गई जैसे कोई फादर अपने बच्चे को कहता है, तो मैं सो गई। थोड़ी 2 घंटे की नींद के बाद मैंने फिर आँख खुली, मोबाइल उठाया, तो उसमें फिर आया हुआ था, मेरी बेटी आराम नाल सो जा, मैं बैठा। तो ऐसे कई चीज़ें तो मैं भूल गई हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मेरी लाइफ के बहुत नज़दीक थी। और अभी अभी
तो एक मेरे को सत्संग मैंने सुना, गुरुजी कहते थे शुक्राना कर सत्संग सुन, ये मेरा आदेश है, इसे खोना नहीं। तो उसमें ना वो सत्संग हांगकांग से किसी आंटी ने किया था और उन्होंने बोला कि मेरे को ना 3-4 दिन से गुरुजी की तरफ से टेलीपैथी हो रही थी कि मेरी कोई संगत है जो जिसको पैरों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो शायद कोई आप में से कोई हो, तो गुरुजी ने बताया कि उसको इसका इलाज बता दे। वैसे तो संगत जी गुरुजी ने भी मेरे को एक बार बोला था कि तेरे पैरां 'ਚ तकलीफ है, खड़ा नहीं होया ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥਪਕੀ मारिया कर और फिर पंजे दे भार खड़ी होया कर। तो संगत जी वही सेम चीज़ उस हांगकांग वाली आंटी ने बताई कि शायद कोई संगत ऐसी है जिसके पैरों में बड़ी तकलीफ है और मुझे गुरुजी की तरफ से टेलीपैथी हुई है। तो ऐसे अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं एक ज़रूरी बात ये अभी का, बाकी तो मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगी चीज़ें जैसे याद आएँगी। लेकिन एक अभी मेरे को ना 15-20 दिन हुए हैं, मैं बेड पे से ना संगत जी बड़ी ज़ोर से गिरी नीचे नींद में। पैरों की तकलीफ़ थी, मालिश करते-करते नींद आ गई और मेरी एल्बो पे और काफ़ी मतलब राइट साइड पे चोट लगी मेरे को और मैं उठ के फिर उसके बाद मैंने फिज़ियोथेरेपी वगैरह भी करवाई, तो ख़ैर वो चीज़ ठीक हो गई। उसके बाद फिर गुरुजी का लिखा हुआ था तेरे उत्ते एक कष्ट आने वाला है, मैं काफ़ी तेन थोड़ा जिहा तेन कष्ट होएगा, कुछ ऐसी वर्डिंग थी। बाकी मैं अपने उत्ते ले लेता। संगत जी मैं अपने रूम में से किचन में चाय बना रही थी और अपने रूम में से मैं प्लेट लेने के लिए गई, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं दोनों साइड ऐसे गिरती-गिरती चिल्लाती हुई गई, मुझे कोई पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली और मैं अपने हस्बैंड अंकल के टीवी जहाँ उनके रूम में लगा हुआ है, वहाँ जाके बहुत बुरी तरह से गिरी, इतनी ज़ोर से गिरी और राइट साइड पे ही। और संगत जी मैं इतनी उठी और मैंने एकदम से जब मेरे घरवालों ने मुझे उठाया, थैंक गॉड, मतलब थैंक गुरुजी ने मुझे इतना बचा लिया कि मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन मेरे को अभी थोड़ी राइट साइड पे पेन तो है, लेकिन गुरुजी ने बहुत सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मुझे पहले से ही इन्फॉर्म भी किया था उन्होंने, लेकिन मैंने लापरवाही करी, मैंने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। संगत जी मेरा ना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बाकी का अगले उसमें करूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया तो प्लीज़ क्षमा करना सुमन आंटी, आप भी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। बट मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझे सत्संग अच्छे से करना नहीं आता, मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ जो मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं यहाँ पे बाकी बहुत हैं, सत्संग बहुत हैं, मैं अगले सत्संग में करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसको आप शेयर कर दीजिएगा, संगत जी लोग भी सुन जाएंगे। और सुमन आंटी मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझसे जहाँ भी गलती हो संगत जी लोग आप लोग माफ़ करिएगा। जय गुरु जी आपके चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आपका बार बार आता है मैसेज की शुक्राना कर, सत्संग शुक्राना कर, लेकिन मैं थोड़ी उम्र से लाचार हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तबीयत भी मेरी खराब रहती है। पहले से तो मैं बेटर हूँ, गुरुजी के जब से संग में पड़ी हूँ तब से तो गुरुजी मुझे बहुत ही संभाले हैं। उसमें क्या कहना है। गुरुजी किससे मैं एक दिन अरदास लगाई, मेरा मन था कि मैं अपने घर में बहुत दिन का मनौती था। संगत जी लोग मैं कही थी कि मैं कथा सुनूंगी, लेकिन मैं सुन नहीं पाती थी, 1 साल हो गए। उस दिन मैं रात में सोते समय गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये मनोकामना मेरा पूर्ण कर दीजिए कि मैं सुन लूँ कथा, और जिस बच्चे का आप जाब लगाए हैं गुरुजी, उसी का मनौती था। तो गुरुजी वो लड़के का कमर में दर्द होने लगा, मैं एकदम घबरा गई कि अरे अब कैसे होगा। फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी तो बहुत अंतर्यामी है, सबका बात सुनते हैं संगत जी लोग। फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप बच्चे का कमर ठीक कर दीजिए, मैं सुन लूँ, मैं सबसे कह चुकी हूँ। लेकिन सुबह होते कुछ आराम हो गया, मेरे बच्चे के एकदम खड़ा नहीं हो पाता था। और दूसरे दिन मैं जब कथा सुन रही थी तो हवन में बैठा वो भी। तो गुरुजी अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी को। गुरुजी तो एकदम से जो भी कहिए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर अरदास को सुन लेते हैं। मैं जब से गुरुजी के संग में जुड़ी हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा जितना भी तकलीफ है, दुख है, रोग है, सब गुरुजी जाने, मेरे घर की परेशानी गुरुजी जाने, मैं सारा कष्ट मेरा गुरुजी जाने। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि मैं बहुत परेशान थी, मेरी टीवी में
तुरंत खराब हो गई थी। मैं इतना परेशान थी, बाहर बैठी थी, तितली आई पीले रंग की और पूरा चारों तरफ घूम कर चली गई। मैं सोची कि क्या बात है, मेरा टीवी तो बन नहीं रहा है। फिर मेरे मन में ही आया कि उसको हटाकर, पैसा नहीं है तो क्या, किस्त पर ले लूं। फिर मैं दूसरी टीवी ली। मैं बोली कि ये भी मेरा कोई कर्म है, कट रहा है, मुझसे कहीं गलती हुई है। फिर मैं गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी जो आपकी इच्छा होती है वही होता है। तो मैं गुरुजी से बहुत बहुत अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी संगत जी लोग को भी कष्ट काटिए, और सुमन आंटी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं या करेंगी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, मैं अब यहीं पर मैं अपनी बाणी विराम करती हूँ, और उसके पहले मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी हमको 7 दिन की सेवा दिए हैं, जो कि अपने बोले थे कि बेटे के कष्ट को काटने के लिए 7 दिन की सेवा करनी है तुम्हें। 7 बजे शुक्राना करना है, 7 बजे नहीं, पहले मंत्र जाप करना है गुरुपा का, और उसके बाद शुक्राना करना है। तो आज मेरा कितना दिन हो गया गुरुपा? संडे को मैसेज पढ़े थे, मतलब सुने थे, और आज संडे है। तो मतलब आज आज तक पहुँच पाए गुरुपा की कृपा से। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा कि हम आज तक के दिन तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। तो संगत जी, सबसे पहले गुरुपा का मंत्र बोल देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, आपको हेलो, हाय, नमस्ते, जय गुरुजी। और गुरुजी को, गुरुपा को सत श्री अकाल गुरुपा, और कोटि-कोटि प्रणाम आपके चरणों में। और सुमन आंटी को एक सैल्यूट और एक स्माइलिंग फेस दिखाते हुए अपना जय गुरुजी। और आगे संगत जी, हम जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमा याचना, वो बोल देते हैं गुरुपा से। गुरुपा के सामने हम जो करते हैं क्षमा याचना, वो कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, डॉग्स हैं, और ब्रह्मांड में जितनी भी तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मक्खी रानी हैं, कबूतर हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पितरगण हैं और पूर्वजगण हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं, उन सभी से हम सर झुकाकर, हाथ जोड़कर तहे दिल से आत्मा की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं, और अपने तरफ से भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों से क्षमा माँगते हैं, और ये बोलते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं गुरुपा आपके सामने, कि मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्म में, पूर्ण जन्म में, या इस जन्म में, आज के क्षण तक, अभी के इस क्षण तक, किसी से भी कोई आप सभी के साथ पाप हुआ हो, आप सभी के साथ अपराध हुआ हो, या अपमान हुआ हो, या आप सभी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, तो उन सभी गलत कर्मों के लिए हम सबकी तरफ से और अपने तरफ से गुरुपा के सामने सर झुकाकर, हाथ जोड़कर क्षमा माँगते हैं, और तहे दिल से क्षमा माँगते हैं, और बोलते हैं कि अब हम लोग सबको क्षमा कर दीजिए। आप इस घर पर और घर के सभी सदस्यों पर कृपा करिए, और अपनी कृपा दृष्टि रखिए। और आगे आप सभी को थैंक यू भी बोलना चाहेंगे, जिनका-जिनका हम नाम लिए, कि आप सभी के सपोर्ट से और रिक्वेस्ट से हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाए हैं। तो बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और उन सभी दिव्य शक्तियों को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो मेरे को सपोर्ट करी हैं गुरुपा तक लाने में, और वो फरिश्ते हैं, जो देवदूत हैं, उन सभी को मेरे तरफ से अनंतम शुक्राना। तो जो संगत जी, ये मेरा शुक्राना है, ये सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुरुपा आपके चरणों में, मेरी ही तरफ से है, क्योंकि कल तो हम सत्संग में अपना सत्संग शुक्राना जो किए थे, उसमें बताए थे गुरुपा की मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। तो आज मेरे तरफ से स्पेशली इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जो हम बताना चाहते वो खुद मेरी तरफ से मेरे लिए था। आप बहुत सारा सत्संग में भेजे थे कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बहुत भयानक बड़ा बीमारी है, और जो पनप रहा है, या मतलब कुछ बहुत भयानक है, ऐसा, मतलब संगत जी, ऐसा बीमारी जो बहुत भयानक आगे हो जाता, या होने वाला था, जिसको मतलब कि गुरुपा काटे। बहुत सारा हमको सत्संग सुनाए,
बहुत सारा सत्संग सुना है, कुछ याद तो नहीं है गुरुपा, लेकिन इतना पता है गुरुपा, सॉरी संगत जी, वर्ड थोड़ा फिसल गया, सॉरी गुरुपा। लेकिन इतना पता है संगत जी कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि गुरुपा में हमको बहुत सारा मैसेज करे थे कि तुमको बहुत बड़ा भयानक बीमारी है और उसको मैं काट देता, तूने शुक्राना भी नहीं करा। तो उस बड़ी बीमारी, उस भयानक बीमारी को हमको नहीं पता गुरुपा को क्या है, लेकिन सुने तो बहुत सारा बीमारी है सत्संग में गुरु संगत जी, जैसे कैंसर, तो मतलब कि ब्रेन हेमरेज, तो हार्ट अटैक, तो और भी बहुत सारा, और किडनी में स्टोन और यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारा बीमारी सुने हैं। लेकिन सत्संग सुना-सुना कर ही गुरुपा हम लोग मेरा सारा बीमारी काट रहे हैं, और शायद कुछ-कुछ काट दिए भी होंगे, हमको नहीं पता वो तो भगवान मतलब गुरुपा जाने। तो गुरुपा इस बड़ी बीमारी को काटने के लिए, नाश करने के लिए उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना, अरबों-खरबों बार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं गुरुपा, इतना प्यार करते हैं कि आपको हम वो बता नहीं सकते। आप बहुत केयरिंग हैं गुरुपा, सारे संगत परिवार को आप कितना केयर करते हैं, और हर संगत का आप कितना केयर करते हैं। उसकी छोटी से छोटी टेंशन को भी जो उसके पास आता है दिन भर में, उसको आप कुछ ही देर में दूर कर देते हैं। ऐसा फ़ोन में इंस्टेंट दिखा देते हैं मैसेज, जिससे साफ पता चल जाता है कि आप उस टेंशन को समझ गए हैं और उसका हल तुरंत दिखा दिए यूट्यूब यूट्यूब में मैसेज के द्वारा। तो ऐसा ही एक और शुक्राना सत्संग है मेरा आज संगत जी, कि आज ही कुछ ऐसा हुआ कि जब सुबह हमको मंदिर जाना था, तो उस समय थोड़ा टेंशन जैसा हो गया घर में, माहौल नेगेटिविटी के कारण। कुछ मेरे हस्बैंड अंकल से 2-4 हो गया, अनबन हो गया। मतलब जिस चीज़ के लिए हम हाँ करते हैं, वो उस चीज़ के लिए ना करते हैं। जिस चीज़ के लिए हम जाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो मना करते हैं। जो समय हम जाना चाहते हैं, वो समय वो मना करते हैं। मतलब हम लोग का कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था। मतलब एक एक ए में जा रहा था, तो एक जेड में जा रहा था। इस तरह से चल रहा था। क्रॉस कनेक्शन होते जा रहा था। तो थोड़ा उसके कारण मेरा मूड ऑफ हो गया था संगत जी। और गुरुपा को तो पता चल जाता है ना, गुरुपा। तो गुरुपा मेरे को मैसेज करे शाम तक। शाम में जब हम अपने किचन में कुछ काम कर रहे थे, तो हम जब खोले अपना फ़ोन, तो मेरा मैसेज आया था यूट्यूब में गुरुपा की तरफ से कि तू टेंशन मत ले, तू ये सत्संग सुन। वो जो भी है, मतलब कि जो बुद्धि बाँधी गई है उनकी, वो सही हो जाएगी। इस तरह से गुरुपा मेरे को मैसेज करे। पर वो हम उस समय सुन नहीं सके गुरुपा, क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम नहीं था और उस समय मेरा मूड भी ऑफ था। और मेरा मूड करा तो हम थोड़ा, फ़ोन तो डिस्चार्ज हो गया था गुरुपा, तो फिर भी चार्ज करने के टाइम लगाकर हम थोड़ा गाना सुनना चाहते थे गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर समय मेरे साथ रहते हैं। ये ये हम पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब पूरी तरह समझ चुके हैं गुरुपा, कि मेरे मेरे पल-पल का खबर है आपको, और सेकंड-सेकंड आप मेरे साथ रहते हैं गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए गुरुपा, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो आगे हम ये बोलना चाहते हैं गुरुपा का मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा, सदा, सदा सहाय। और आगे ये बोलना चाहेंगे गुरुपा कि जो संगत जी सुन रहे हैं, या जो भी संगत सुन रहे हैं, उन सभी का हर काम पूरा करिएगा, उन सभी को हर दुविधा से दूर करिएगा, हर नेगेटिविटी से दूर करिएगा, और उनके साथ ऐसा हो कि जो वो चाहें वही चीज़ उनको मिले, और जो वो नहीं चाहे वो उनको ना मिले। मतलब चाहे दुःख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे दर्द हो, वो ना मिले भगवन, ऐसा करिएगा। और जो संगत नहीं है, उन पर भी कृपा बरसाइएगा भगवन, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं, प्रभु हैं, तो सारे जो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सब तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संतान हैं। तो कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने संतान को दुखी तो नहीं देखना चाहता। तो सबको सही रास्ते पर लाइएगा भगवन, जो आपकी संगत नहीं है, और उनको सद्बुद्धि दीजिएगा भगवन, जो आपके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और आगे सुमन आंटी, आपको ढेर सारा मेरे तरफ से प्यार और सैल्यूट, तो फिर से कि आप इतना नेक काम करती हैं, तो आपको तो भगवान को भर-भर के आशीर्वाद देना चाहिए, और हमको पता है देते भी होंगे। तो यही कामना मेरे तरफ से भी है कि भगवान सुमन आंटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब कृपा करिएगा। और गुरुपा आपके लिए जो बोलते हैं वो बोल देते हैं कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज इंडिया से, दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के
सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा जो आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आपका दिल की हर गहराई से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरुपा की कृपा से हम इंडिया आए हैं और हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं ये सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को हेल्थ में सुधार किया है और मैं चाहती हूँ कि वो गुरुपा जल्दी से उनको ठीक कर दें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है और गुरुपा का मैं शुक्राना, एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा की कृपा से मेरी जो है सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जनवरी नए साल में जो है सैलरी इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने गुरुपा से अरदास तो नहीं की थी, लेकिन गुरुपा ने तो दिल की बात जान लेते हैं, क्योंकि मैं जो गुरुपा से मांगती हूँ वो एक ही चीज़ है, वो गुरुपा जानते हैं, जो कि मेरे अपने लिए नहीं है। सो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। मुझे मालूम है गुरुपा मेरी वो अरदास भी ज़रूर पूरी करेंगे, जो मेरी एकमात्र अरदास है गुरुपा से, वो गुरुपा जानते हैं और उनकी बेटी जानती है। तो गुरुपा वो तो मुझे पता चलेगा जब मेरा अंतिम समय आएगा। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने बिना बोले ही मेरे दिल की बात मतलब जो हम सभी लोग चाहते हैं हमें एप्रिसिएशन मिले, तो जब हमें एप्रिसिएशन बिना मतलब अरदास के मिल जाता है, तो उसके लिए हाँ ज़रूर है कि मैंने अपने बॉस से बोला था, लेकिन वो मार्केट का थोड़ा सा उन्होंने बोला था, मार्केट ये नहीं है वो नहीं है, अभी इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा टाइम दो, ऐसा वैसा। बट उन्होंने मेरा फिर भी इंक्रीमेंट किया, उसके लिए मैं गुरुपा का अंतिम शुक्राना करना चाहूँगी। और कि गुरुपा ना होते तो शायद उसके दिमाग में, बॉस के दिमाग में भी ये बात नहीं आती। तो गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। इस तरह से आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और आपने जो जिस तरह से हमें ब्लेस किया है ऐसे सबको ब्लेस करना, सब हर किसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें ये सौभाग्य प्राप्त करना गुरुपा कि हम हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, हमारी मेरी मृत्यु व्यर्थ ना जाए। एक एक अंग जो है, एक एक सांस में आपका शुक्राना हो, और मरने के बाद भी और मरने से पहले भी हमेशा आपका शुक्राना हो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और आप हैं तो मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि जिसके साथ उसके पिता परमेश्वर हैं, पिता हैं वो भी परमेश्वर हैं, तो उसको किसी भी प्रकार की सोचने का ज़रूरत नहीं है। उस पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई नज़र कुछ भी नहीं लग सकती, क्योंकि उसके साथ उसके पिता परमेश्वर हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिसके साथ गुरुजी हैं, उनके पिता परमेश्वर हैं, उसे कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरी शक्ति या बुरी नज़र छू भी नहीं सकती। सो गुरुपा आई लव यू और हमें इसी तरह से अपने से जुड़े रखना, हमारा बाँह इस तरह से पकड़ना गुरुपा कि कभी ना छूटे, मेरा विश्वास आपसे कभी ना टूटे। बस यही आपसे अरदास है। आपका अनंतम शुक्राना है अपनी संगत बनाने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना है खुद आकर मेरी बाँह पकड़ने के लिए। सो गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ जोड़ा और उनको भी आपने ब्लेस किया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। बस मेरे बच्चों को भी आप अपने से जोड़ लें गुरुपा, बस यही मैं आपसे अरदास है। मतलब यह एक चाह है मेरी, अरदास तो नहीं कहेंगे, एक चाह है अंदर से कि वो भी आपसे जुड़ें और आपकी महिमा को पहचान सकें, क्योंकि आपके बिना तो जीवन और मृत्यु दोनों व्यर्थ है। सो गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू फॉर एवरीथिंग। आप जब भी मैं इंडिया आई तो मुझे हर पल आपके होने का एहसास हुआ। आप बटरफ्लाई के रूप में, जब मैं देहरादून जा रही थी तो आप मुझे वाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में दिखाई दिए और मेरे साथ घूमे। और जब मैं ओला या टैक्सी वगैरह ले रही थी, उसमें भी आपकी फ्रेगनेंस मुझे महसूस बहुत तेज़ आई, बहुत बार आई। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कहीं भी जाती हूँ तो जिस तरह से हमें शॉपकीपर जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं, बिल्कुल बहुत ही पोलाइट वे से, बहुत ही मतलब अपनेपन से, ऐसा लगता है कि बस आप ही आ गए हो। तो जिसके साथ मेरे गुरुपा, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सो गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। इसी तरह से सब संगत के अंग संग रहना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि
बनाए रखना। और जो हमारी हांगकांग में आंटी हैं जो अपने कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी भी संकटों को दूर करना गुरुपा। आपने उतने सालों से उन पर कृपा बनाई रखी कि वो अभी मतलब इतने साल सर्वाइव कर रही हैं ढंग से। अब उन पे जो ये कैंसर का प्रॉब्लम आया है उनके स्पाइन में, उसको भी ठीक करके उनको भी हेल्थ बख्शिए गुरुपा। उनके परिवार को उनकी बहुत ज़रूरत है। अभी उनकी एज इतनी नहीं है, 50 समथिंग ही है, तो इतना इस एज में गुरुपा उनके फैमिली को उनकी ज़रूरत है। प्लीज़ उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है उनको भी हेल्थ बख्शें गुरुपा। उनको भी आप उनको जीवन प्रदान करें। उनको भी कि 4th स्टेज का कैंसर है। इस तरह से कई लोग जो हैं हमारे अपने नहीं हैं, हमारे जानने वाले नहीं हैं, वो भी जो भी बहुत संकटों में हैं, उनके संकटों को दूर कीजिए कृपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त करें कि हम किसी के काम आ सकें। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है। ये आज के सत्संग को मैं यहीं पर गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा, संकेत जी और सुमन जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना और सर्वत्र का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ मैं सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे प्यारे 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के मंत्र के साथ में ये शुक्राना सत्संग आज 28 जनवरी 2025 को अमृत वेला 4:19 पर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कल टेलीपैथी में सुनवाया था कि बच्चों के लिए शुक्राना कर, तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज के इस परिवार की तरफ से ही शुक्राना है। गुरु जी महाराज के बड़े जो लड़का है उनकी तरफ से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने जो उनको ठीक किया है, उनके कष्टों को दूर किया है। हर सत्संग सुनवा के पता नहीं कितने सत्संग गुरु जी महाराज ने सुनवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और इतने संकट काटे गुरु जी महाराज ने, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी महाराज का छोटे बच्चे की तरफ से, छोटा लड़का गुरु जी महाराज का, उनके तरफ से भी शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और गुरु जी की जो गुड़िया है, छोटी बेटी, उसकी तरफ से भी शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने बच्चों को ब्लेस किया है, दोनों लड़कों को, गुड़िया को, और उनकी अच्छी सेहत बख्शी है। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। आंटी जी को भी अच्छी सेहत बख्शी और उसके दुख दूर किए, उनके लिए शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बहुत बड़ा कष्ट कल ही गुरु जी महाराज ने छोटे में काटा, उसका अनंतम अनंतम गुरु जी महाराज का शुक्राना है। हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने जो दिया उसके लिए शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना है, जो दे करके ले लिया उसके लिए भी शुक्राना है। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज का जो विश्वास जगाया, गुरु जी महाराज ने जो विश्वास हमें बख्शा, उसके लिए शुक्राना है महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज बड़े प्यारे हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, दया निधान हैं, कृपा करते हैं, हर पल कृपा करते हैं गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है। बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज, डुंगरी वाले गुरु जी महाराज का लाख लाख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। संगत जी, हम जितना शुक्राना करें कम है। गुरु जी महाराज हर पल हर क्षण हमें बचाते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं। शुक्राना महाराज का, जो अच्छा खिलाते हैं उसके लिए शुक्राना है। गुरु जी महाराज का, जो अच्छा पहनने के लिए देते हैं उसका शुक्राना है। गुरु जी महाराज का, जो हर क्षण हमें चारों तरफ से सुरक्षा कवच प्रदान किया है उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज जो हमें अमृत वेला, संध्या वेले में अपने चरणों में बिठाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज का हर क्षण, हर पल, हर सांस में शुक्राना है। और जो गुरु जी महाराज ने इतनी प्यारी संगत से जोड़ा है, उनके सत्संग हमें सुनवाते हैं उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज जो हमें
दिन भर में जो भी हाथ पकड़ के करवाते हैं उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हर सांस में शुक्राना है। जो हमें बख्शा उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जो गुरुजी महाराज दिन भर में हमारा हाथ पकड़ के करवाते हैं, सारे काम जो खुद ही करवाते हैं, हमें कैसे भी मैसेज देते हैं, उसके लिए शुक्राना है संगत जी। हर समय शुक्राना है। गुरुजी महाराज की बधाइयाँ जितनी भी करो कम है, और गुरुजी की बधाइयाँ हर समय हमें करनी चाहिए। गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ा, सबसे बड़ा तो यही गुरुजी का शुक्राना है, जो हमारी हाथ थामा है और सर पे हाथ है। इससे बड़ा शुक्राना और क्या करें हो सकता है। गुरुजी महाराज का तो हम हर पल ही शुक्राना करें तब भी कम है, हर सांस में शुक्राना करें तब भी कम है संगत जी। गुरुजी महाराज दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। ऐसे ही अपनी दया पूरी संगत पर, पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बिखेरते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सारी संगत को ऐसे ही खुशियाँ प्रदान करें मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। डूंगरी वाले गुरुजी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरुजी महाराज, जय हो तेरी। और इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूँगा, और गुरुजी के मंत्र के साथ में। और गुरुजी महाराज, संगत जी, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। और सुमन आंटी जी को भी जय गुरुजी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी हमारे गुरुजी महाराज उनके परिवार पर भी ढेर सारी खुशियाँ बख्शें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, 7:13 हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज सुबह सुबह मैं सोकर उठी, मैं नहा धोकर और बाबा के मंदिर गई। बाबा के मंदिर में अपनी बेटी के विवाह का कार्ड बाबा के चरणों में अर्पित करके आई। सबसे पहला निमंत्रण मेरे प्यारे गुरु जी को ही है, क्योंकि ये खुशियाँ हमारे गुरु जी की वजह से ही है जो हमारे घर में आई हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे गुरु जी के परिवार का ही हक बनता है। इस पे खुशी पे सबसे पहला हक मेरे गुरु जी का ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने घर में हमारे खुशियाँ लाने के लिए। मेरी बेटी का रिश्ता कई सालों से हम परेशान थे, रिश्ता नहीं हो रहा था गुरु जी। किसी ने ऐसा बांध रखा था कभी रिश्ता ना हो उसकी बेटी का। मेरी बेटी अब 27 साल में चल रही है संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई करी है, इसीलिए थोड़ी सी उम्र खिंच गई है। और फिर कुछ रिश्ता इसलिए भी नहीं मिला, दुनिया ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो, शायद रिश्ता बंधवा रखा हो। वो तो मेरे गुरुजी ने उपाय बताकर रिश्ता जो बंधा पड़ा था ना मेरी बेटी का, वही खुलवाया उपाय करवा के। मैंने पहले बता रखा है, गुरुजी ने बता रखा है, 5 रविवार पुत्र अपनी बेटी के ऊपर से नींबू उतार के और चूल्हे में जला। मैंने 5 रविवार ऐसे ही करा। मैंने 5 रविवार तो हुए ना पूरे, उससे पहले ही खुशखबरी मिल गई हमें। तो मेरी बेटी के लिए गुरुजी ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा है, बहुत अच्छा रिश्ता है गुरुजी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है वो, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत का मेरा बच्चा है, छुट्टी भी नहीं करता एक भी, बहुत अच्छा बच्चा है मेरे गुरुजी का ही बच्चा है। गुरुजी ने ही वो भी ब्लेस करके हमारे घर में दामाद बनाकर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी आपका अंश है गुरु जी, वो भी आपकी बच्ची है, उसमें भी बहुत अच्छी आदतें हैं। वो भी दया धर्म करती है, जीव जंतुओं की सेवा करती है बहुत। कोई कुत्तों को भी मार देता है ना, डॉगिस को मार देता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मम्मी देखो कैसे मार रहे हैं कुत्तों को, देखो। बेटा कोई बात नहीं, ये जैसा कर रहे हैं ना, ये अपना आप भरेंगे। ये गुरुजी सबको सजा देते हैं, हर करने का फल सबको भुगतना है। बेटा कोई बात नहीं, हम तो लड़ते नहीं हैं संगत जी। हमारी वजह से जैसे हम कुत्तों की देखभाली करते हैं ना, उन्हें खाना पीना देते हैं, तो अड़ोस पड़ोसी बहुत जलते हैं हमसे। कहते हैं पाल पाल के यहाँ छोड़ देती है, यहाँ हमारे यहाँ सूसू पोटी कर जाते तो गालियाँ देती हैं वो हम पे घेर घेर के। संगत जी, गुरु जी हम कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है, मालिक सब देख रहा है। बेचारे ने जन्म लिया है तो, धरती पे जन्म लिया है तो सूसू पोटी करने कोई कहीं इधर उधर कहाँ जाएंगे, यहीं करेंगे। अब हमारे कुत्ते हैं, क्या नाम, सरकारी कुत्ते हैं, कोई प्राइवेट तो है नहीं कि भाई इन्हें कोई ट्रेनिंग देकर सिखाओ कि यहाँ हगना यहाँ मूतना है। संगत जी माफ़ करना। तो इसीलिए बस गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारे लिए जो लोगों ने इतना तैयार कर रखी हैं गालियाँ और जलन, उसके लिए उनका भी शुक्राना, आपका भी शुक्राना। जन कौन सा कर्म कट रहा है हमारा गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज मैं सुबह अपने गुरुजी के मंदिर में जाकर मैं तो बड़ी बेटी के विवाह में मैं खीर बना के लेके गई थी गुरुजी के लिए। खीर का भोग लगा कर आई थी और गुरुजी के चरणों में कार्ड रखे आई थी। मैंने कहा गुरुजी लो पहला निमंत्रण आपके परिवार को। और फिर आज मैं कुछ था नहीं मीठा खिलाने के लिए गुरुजी को। आज मैं कह रही लाली से, मैं लाली क्या ले जाऊँ आज बाबा के लिए कार्ड के साथ, खाली कार्ड नहीं पहुँचाते, कुछ ना कुछ मिठाई होती है। लाली बोली मम्मी लड्डू ले लेना वहीं हलवाई की दुकान से। मैंने कहा नहीं, बाबा के लिए घर से बना के ले जाऊँगा कुछ। तो मैं दूध की सेवनी बना के लेके गई थी गुरुजी के लिए। सेवनी का भोग लगा के आई और गुरुजी से अरदास करके आई। मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आप ही को निपटाना, आप ही को देखना है, सब काम आपकी देख रेख में होएगा। गुरुजी मेहर करना, अपनी कृपा बरसाना हम पर। बच्चा आपका और पैसा आपका, दुनिया आपकी, और सारे काम तो आप ही करवाओगे। सब कुछ आपका ही तो है गुरुजी, हमारा क्या है। हम तो आए हैं अपना यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा कर चले जाएंगे। आपके चरणों में दोबारा आपके चरणों में से निकले, आपके चरणों में ही समा जाएंगे किसी दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, खुशियों भरे दिन लाने के लिए और डमरू बजाने के लिए, खुशियों का डमरू बजाने के लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी आप भी विवाह में आमंत्रित हैं, आप भी आना अपने बच्चे के ब्याह में, मेरी बेटी को ब्लेस करके जाना, आशीर्वाद दे के जाना। सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे हैं। आपको ईश्वर हर खुशियों से नवाजे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में हर सुख समृद्धि आए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर मैं सुमन आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे घर में ब्लेसिंग गुरु पापा की बहुत हैं। कल मेरी बेटी जब सुबह सोकर उठी तो मुझे बताती है कि माँ मैंने आज एक स्वप्न देखा है, इसमें एक छोटा सा बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। मैं बोली बेटा ज़रूर तेरे कोई कर्म काटे होंगे। मुझे भी आजकल गुरु पा के बहुत मैसेज मिल रहे हैं कि अब अपने तेरे बच्चों पे खतरा है, पर मैं गुरुपा हैं तो मैं उनको सुनती भी नहीं हूँ और कहती हूँ गुरुपा सब आप ही देखिए, आप ही समझिए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर में यूट्यूब चैनल देख रही थी तो एक गुरुपा का बचपन का चित्र दिखाई दिया जो मैंने अपनी बेटी को पोस्ट किया। थोड़ी देर बाद वो आके बताती है माँ मैंने जो स्वप्न में बच्चा देखा वो यही था। गुरुपा ने ही आके उसके स्वप्न में सारे कष्ट काटे हैं। वो बहुत दुखी रहती, बहुत छोटी सी उम्र में अपने पति को खो चुकी है और बहुत बीमारी के बाद उसके पास भी एक बेटी है, बहुत दुखी रहती है। ईश्वर उसकी मदद करे। कल उसकी एनिवर्सरी भी थी तो वो कहने लगी माँ मैं तो सोची कि शायद मोहित मुझे किसी रूप में दिखे। मैं कहा नहीं बेटा ये तो गुरुपा ने ही तेरे कोई कर्म काटे, कोई कष्ट काटा। गुरुपा है तो कोई चिंता मत कर बेटा, हम सबको संभाला हुआ है गुरुपा ने। मैं गुरुपा के शुक्राना करते करते नहीं थकती हूँ। उन्होंने हमको इतनी मुसीबत के पल में बाह पकड़ के संभाला हुआ है। हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, हमारी मदद करो। हमें पूरा विश्वास है हम जिस भवसागर में फंसे हैं जरूर हमारी नैया पार लगेंगे। गुरुपा हैं तो हमें क्या डरना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी आप बहुत अच्छे हैं, आपको ईश्वर बहुत 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 खुशियाँ दे।
यहीं पे मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। कल फिर शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। इस वक़्त 5:56 हुआ है सुबह का। मैं अमृत वेला करके अभी उठी हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने शुरू में गुरु का मंत्र जाप नहीं किया, अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पटना से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसे कि गुरु पाक मुझे आदेश दिया कि इस दिन का शुक्राना का, उसमें से आज 17वां दिन का मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। संगत जी, गुरुपा ने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिए हैं, बहुत अच्छे स्वास्थ्य दिए हैं, बच्चे को सही लाइफ दिए हैं। अनंतम कोटि शुक्राना उसके लिए पापा आपको। मेरे बच्चे गई झंडा फहराने स्कूल, दोनों बेटियां गई है, दोनों को मेडल मिला है। अनंतम कोटि शुक्राना पापा। और पापा का मैसेज भी आता है, तू बच्चे की चिंता ना किया कर, मैं तेरे बच्चे को ऐसा भाग लगाऊंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। तू बस अपना ख्याल रखा कर, तू बच्चे को ज़्यादा रोका टोका ना कर, जो उसको मन करे करने दे। संगत जी, सब कुछ तो करती है, बस उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए मैं उसको रोक टोक देती हूँ। आज के बाद वो भी नहीं करूँगी पापा, आपका जैसे मर्जी। तो बच्चे के साथ मैं हर पल हूँ, बस उसको नित्य नेम मेरा मंत्र जप करवाओ और जल प्रसाद दे। बच्चे के अंग संग मैं हूँ, हर पल हर घड़ी उसके साथ हूँ मैं। तो उसका चिंता ना कर, तो उसका टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, तो उसका चिंता छोड़ दे। तो अब सबके लिए बहुत कर ले, तो अपने परिवार पे भी ध्यान दे। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमको बताते हैं तो अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ की है, सबके लिए की, तो फिर भी तुम्हारा इज्जत नहीं हुआ। तुम अपना सफाई देते देते थक गई, तुम्हें सब झूठा जो माना है झूठा ही मानता रहेगा। इसलिए अब तू खुद का ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, अपने परिवार अपने पति पे ध्यान दे। तू जो मांग रही थी तुझे तो मिल गया, अब उसका कदर कर। शुक्राना गुरु का। मैं भी उनसे लड़ लेती हूँ पुरानी बातों को लेकर के, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर से वो दूर हो जाएगा। गुरुपा मुझे समझाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना पापा। लव यू पापा। गुरुपा बोले हैं सबको माफ़ कर दे, मैं सबको माफ़ कर दी पापा, सबको माफ़ कर दी। अब मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है। गुरुपा ये भी बताते हैं कि जब मैं तुम्हारा हूँ तो दुनिया की काहे भीड़ में जाती हो, दुनिया की भीड़ से तू दूर रहा कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, हर पल हर घड़ी हूँ तेरे साथ में खड़ा। तो पीछे मुड़ के तू देख, मैं तुम्हारे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा। अनंतम कोटि शुक्राना पापा, इतना कहने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। बहुत मुश्किलें वक्त देखे हैं पापा, पर आपने हर एक मुश्किल से हाथ पकड़ के निकाले हो। अब जब मेरा सही वक्त आने लगा है तो सारे रूठे रिश्तेदार मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे पापा से दूर करेगा वो रिश्ता मुझे नहीं चाहिए पापा। मैं अब अपने पापा की बेटी हो चुकी हूँ। कोई भी इंसान मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। हर पल हर घड़ी आपका मैसेज आता है, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा पापा। कदम भी आप ही बढ़वाओगे, मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ कराने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना पापा। लव यू पापा, शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अब मैं यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक थॉट मैं भूल रही थी। जैसे कि मैं एक दिन पहले गुरुपा ने मुझे स्वप्न में मेरे चाचा ससुर का सपना में दिखाए थे कि वो मुझसे बात कर करके। उस दिन 26 जनवरी के दिन मेरे चाचा ससुर आए थे और वो खाना भी खाएं। उस दिन मेरा ददिया ससुर का बरसी था, जिसमें ब्राह्मण भी आए थे, मेरे चाचा भी आए थे, खाना भी खाएं और बहुत ढेर सारा हम लोग बात भी किए। उसके अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा कि मेरे चाचा के रूप में अब मेरे घर आए। लव यू पापा, शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।